हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सबका स्टडी अच्छे से चल रहा होगा, आई एम श्योर। तो चलिए लेट स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th एंड चैप्टर नंबर 10, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर चुका है रिकॉर्डिंग का, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जनरल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दिस बुक्स ऑफ हिमांशु। ठीक है, हिमांशु का बुक है, बिजनेस है, जो कि 2020 दिसंबर मंथ का एक्टिविटीज है। जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रहा है उसका ट्रांजेक्शन्स है। और इस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग हाउ टू रिकॉर्ड जनरल फॉर्मेट इन ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और इसको सारे चीज को जनरल एंट्री एक्चुअली में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूली आप लोग देखते रहिए कैसे बनाते हैं। आपको रूल्स को समझ जाना है, उसके बाद आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है, अपने आप में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट। फर्स्ट 2020 दिसंबर, फर्स्ट एंट्री जो है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से। ठीक है, तो बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है तो क्या रिक्वायरमेंट होता है कैश का? तो कैश एक्चुअली यहां दे दिया हुआ है, कितना? 75,000। ठीक है, 75,000 कैश ऑलरेडी दे दिया है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कितना एक्टिविटीज हो रहा है? तो सबसे पहले आपको एंट्री पास करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है चार स्टेप। फर्स्ट स्टेप लेना होता है आइडेंटिफाई, सेकंड लेना होता है नेचर, और थर्ड लेना होता है रूल्स ऑफ गोल्डन रूल। देन थर्ड फोर्थ स्टेप पासिंग द जर्नल एंट्री। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप लेते हैं कि कितने पार्टी इन्वॉल्व हैं, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस। तो फर्स्ट दो है, फर्स्ट तो कैश है, ठीक है, और सेकंड कैपिटल है। कैपिटल मींस बिजनेस में लगा रहा है कैपिटल्स। ठीक है, तो कैपिटल को बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो कैपिटल वर्ड्स का यूज होता है। तो क्या होगा, आपको नेचर देखना है, कौन सा नेचर क्या है। तो कैपिटल मेरा पर्सनल है और कैश मेरा रियल है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या कैश आ रहा है? एस कैश आ रहा है, तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल, कैपिटल को क्यों करेंगे क्रेडिट? क्योंकि कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया। और फोर्थ स्टेप में पासिंग द जर्नल एंट्री। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 75,000। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से जर्नल एंट्री दिखाना है हेडलाइन टाइटल में, और डेट लिखना है, पार्टिकुलर लिखना है, एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये हो गया आपका डेबिट अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट अमाउंट। एंट्री क्या होगा? 2020 दिसंबर 1 का कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 75,000। नरेशंस आपको रिकॉर्ड करना है जो बिजनेस में दिया हुआ है, वो आपको बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। ठीक है, आप बिजनेस एक्टिविटीज जो हो रहा है उसका नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपका मर्जी है। ठीक है, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इससे नंबर कटने वाला आपका नहीं है। ठीक है, तो लिख देने से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग दिस ट्रांजेक्शंस, कितने पार्टी इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है? परचेज है, और सेकंड कैश है। कैश क्या है? रियल। परचेज क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? परचेज, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो पैसा जाता है। ठीक है, तो पैसा जा रहा है तो मतलब एक्सपेंसिव है, मतलब एक्सपेंसेस है। तो परचेज का रूल क्या है? नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक्सपेंसेस है तो सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अकाउंट को क्यों किए क्रेडिट? क्योंकि कैश रियल है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा जा रहा है? एस बिजनेस से पैसा जा रहा है तो इसीलिए कैश को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। देखिए एंट्री क्या है, 7 एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशंस को रिकॉर्ड करना है बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, 9 नंबर।
सोल्ड गुड्स टू स्वाति 5000, ठीक है। स्वाति को गुड्स को सेल कर रहा है, तो आपको देखना है पहले कि कितने पार्टी इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाइंग दिस ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट आपका सेल्स है और सेकंड पर्सनल है, और उसके बाद नेचर क्या है, पर्सनल है। सेल्स आपका नॉमिनल है और स्वाति जो है, स्वाति आपका पर्सनल है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, गोल्डन रूल। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो सेल्स क्या है, इनकम है, बेचने से पैसा आता है, ठीक है। तो सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या करेंगे, स्वाति, क्योंकि स्वाति को सेल कर रहा है, पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या रिसिप्ट हो रहा है स्वाति को, एस, स्वाति को बेच रहा है, तो स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000। देन नेक्स्ट गिनती बात करेंगे, परचेज फर्नीचर्स। आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शंस में, फर्स्ट तो परचेज है और सेकंड फर्नीचर है। उसके बाद नेचर क्या है, पर्सनल। परचेज जो है आपका एक्सपेंसेस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है, और फर्नीचर जो है आपका रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है परचेज का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो परचेज एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो परचेज एक्सपेंसेस है, तो परचेज को हम लोग डेबिट करते हैं, बट क्या हो रहा है, हम लोग परचेज कर रहे हैं रियल अकाउंट को, ठीक है। तो परचेज क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट होता, बट यहाँ क्या है फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या हम लोग परचेज जब कर रहे हैं तो क्या एसेट्स जो फर्नीचर है वो आ रहा है, संपत्ति आ रहा है ना आपका बिजनेस में, तो जब फर्नीचर आ रहा है तो इसे क्या करेंगे, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज फर्नीचर, ठीक है, परचेज फर्नीचर कर रहा है, तो परचेज जब कर रहा है तो कैश दे रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से आउट हो रहा है, तो इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखते हैं एंट्री, परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज फर्नीचर्स, ठीक है, 3000। अब फॉर्मेट आप समझ गए होंगे कि एक पेज में जब एंट्री नहीं होता है तो कैरी फॉरवर्ड करना होता है। टोटल 8 कर दीजिए, 93,000। उसके बाद क्या लिखना होता है, बाउट फॉरवर्ड, ठीक है। सेकेंड पेज में बाउट फॉरवर्ड 93,000 डेबिट साइड, 93,000 क्रेडिट साइड। उसके बाद एंट्री हम लोग देखते हैं, एंट्री क्या था, 12 हो गया था, 18 का देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4000, ठीक है। स्वाति से क्या हो रहा है, पैसा रिसिप्ट हो रहा है, तो सबसे आइडेंटिफाइंग करना है फर्स्ट स्टेप आपको एंट्री में। तो दो पार्टी इन्वॉल्व है, आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट में कैश है और सेकंड में पर्सनल है। उसके बाद आपको नेचर देखना है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है, ठीक है। तो कैश आपका रियल है और स्वाति आपका पर्सनल है। उसके बाद रूल्स पास करना है, तो रियल है तो रूल, कैश रियल है तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है, एस, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट। क्यों स्वाति को क्रेडिट किए, क्योंकि स्वाति पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या पैसा स्वाति से रिसिप्ट हो रहा है, एस, स्वाति से रिसिप्ट हो रहा है, इसीलिए इसे क्रेडिट करेंगे। ये देने वाला व्यक्ति है, गिवर है, इसीलिए इसे क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट। देखिए 18 नंबर का कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट डेबिट 4000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी देखते हैं, क्या है, पे रेंट। क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप का आपको लेना है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। कितने पार्टी इन्वॉल्व है, फर्स्ट तो क्या है, रेंट, रेंट पे कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैश हम लोग देते हैं, तो हो गया सेकेंड कैश। कैश आपको खुद ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कैश हो गया। तो उसके बाद नेचर क्या है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। तो रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। क्या रेंट इनकम है, नहीं, रेंट आपका एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को क्यों किया, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कैश जा रहा है बिजनेस से, एस, जब रेंट पे कर रहे हैं तो इसको हम कैश दे रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, इसीलिए कैश को क्रेडिट करेंगे 1000 से। तो रेंट अकाउंट डेबिट
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 बीइंग रेंट पे। ठीक है, द नेक्स्ट एंट्री आपका लास्ट एंट्री है पे सैलरी। यदि सैलरी आपने पे कर रहा है तो क्या है, आपको सबसे पहले सेम एंट्री हो गया, जैसे रेंट हो गया तो सैलरी क्या है आपका, एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाइंग दिस फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व है। और सेकंड आपका कौन सा है, सेकंड आपका कैश है, क्योंकि सैलरी जब देते हैं तो कैश देते हैं, तो आइडेंटिफाई में कितने पार्टी इन्वॉल्व हैं, दो, एक तो सैलरी, दूसरा कैश। सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी को डेबिट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश को दे रहे हैं इसको, तो कैश क्या है, रियल है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या पैसा जा रहा है, गोज आउट हो रहा है बिजनेस से, ठीक है, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट 1500 बीइंग सैलरी पे। आपको एंट्री समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब एंट्री खत्म हो गया टोटल, तो टोटल क्या करना है आपको, टोटल ऐड कर देना है, तो 93,000 हो गया था, 93,000 प्लस 4,000 97,000 देन 1,000 कितना हो गया 98,000 और 1500 99,500, टोटल 99,500 डेबिट साइड और 99,500 क्रेडिट साइड। यदि टोटल आपका इक्वल आ गया तो आपका आंसर सही है। देखिए आंसर यदि आप देखना चाहते हैं तो आंसर आपको यहाँ गिवन है क्वेश्चंस में, ठीक है, ये आपका गलत है, बस आंसर कितना 95,500, ठीक है।